साथियों नमस्कार, जय सिया राम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पेड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना देनेन जीवनम, अर्थात परवस्था का जीवन का मतलब हमें किसी प्रकार के किसी की सहारे की जरूरत ना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही परवश या बेबस ना हो, ठाकुर जी की कृपा के बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते ही प्राण निकल गए थे। देहि में परमेश्वरम, यह परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। यह प्रार्थना करें कि गाड़ी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन यही नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना संसारिक पदार्थों के लिए, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, संसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना होती है, वह भीख होती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है कि श्रेष्ठ अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें, और प्रार्थना क्या करना है यह श्लोक बोलना है। सबसे जरूरी बात, जब हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद क्यों करें? हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें, आंखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन करें। दर्शन के बाद जब आप बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना। बाहर आने के बाद पेड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है, यही बड़े बुजुर्गों का कहना है। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नवीन जानकारी आप तक पहुंच सके। परमात्मा सबका भला करे, सबका मंगल हो। जय सिया राम, जय गुरुदेव।